प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल जो पूछा जा रहा है वो आपके सामने है, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है आयोडीन क्या है। अब आपको बताना है आयोडीन कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है, आणविक ठोस है या फिर सहसंयोजक ठोस है। तो बच्चों हमने बताया था कि क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल और कौन सा? धात्विक क्रिस्टल। इसमें से पूछा गया कि ये हमारा NaCl जो होता है बच्चा पार्टी ये कौन सा होता है। तो हमने बताया है कि NaCl आए या फिर MgO आए, ये सब क्या होता है, ये हमारा हो जाता है आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बहुत ही बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो जल्दी से लगा दो। निम्नलिखित में कौन सा है जो बेरवादार ठोस होता है। बेरवादार कहने का अर्थ होता है कि ये हमारा कौन सा है जो अक्रिस्टल है। तो ये ग्लास कहां से आ गया भाई, ग्लास तो हमारा अक्रिस्टल होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपके सामने है अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक की बात हो रहा है बच्चा पार्टी। अनुचुंबकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अनपेयर्ड होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं। फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं ये हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट है बच्चों, यानी कि आप कह सकते हो ये हमारा क्रिस्टल का दोष होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगर पूछे फ्रेंकल तथा शॉर्टकी कौन सा दोष होता है जी ये दोनों प्रदर्शित करता है, तो वो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये भी आप लोग याद रख लो क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पांचवा नंबर सवाल है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव होगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। देखो सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र होता है उसका नाम होता है मोललता। देख रहे हो एक ही प्रश्न को कितना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, लेकिन हमारा आंसर जो होता है वो एक ही होता है, मोल प्रति केजी। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नहीं है पूछा गया बच्चों। अब लगा दो ये हमारा पृष्ठ तनाव कहां से हो सकता है, क्योंकि हमने बताया विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म मात्र 4 प्रकार के होते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मोलरता को किसमें व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किसमें व्यक्त करते हैं बच्चों। देखो अगर मोललता होता, कौन सा होता है बच्चों, अगर हमारा मोललता होता तो मोललता को व्यक्त करते हैं मोल पर केजी में। किसमें बच्चों? मोल पर केजी में। लेकिन हमारा तो यहाँ मोलरता है। अगर मोलरता पूछे तो मोलरता के लिए होता प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को। देखो मोल पर कौन सा हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। यही वाला मोलरता के लिए होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन में समान होती है क्या। समपराशरी विलयन में जो समान होता है वो हो जाता है मोलर सांद्रण बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। पहले तो पूछा गया था आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण, लेकिन अब पूछा जा रहा है आयनिक यौगिक कौन सा होता है, ये बता दो आप लोग। वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा सोडियम नाइट्रेट होगा। ऐसे करके जो लिखते हैं NaNO3 जो लिखते हो यही हमारा होता है। क्या होता है, ये हमारा आयनिक यौगिक होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल का जवाब बता दो। सेल स्थिरांक क्या होता है, जल्दी से बता दो। सेल स्थिरांक क्या होगा।
एक्स बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी एल बाई ए फॉर्मूला होता है, लंबाई का सेंटीमीटर लिखो, लंबाई का सेंटीमीटर लिखो और बटा में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो बचा कौन सा बच्चा पार्टी 1/सेंटीमीटर। इसको अगर ऊपर करते हो तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान आसान सवाल पूछा जाता है, इसीलिए बच्चों घबराना नहीं है। जितना भी प्रश्न रहेगा आपके सामने 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको 35 बनाना होगा। पहले देख लेना कि हमारा कौन कौन सा 35 ऐसा है जो बन रहा है, उसको बनाना है। इसीलिए भाई एकदम आसानी से बन जाएगा, बस आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अच्छे से याद करते चलो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसका नाम क्या होता है? कारक हमारा टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होता है। ऑल ऑफ दीज लगा जो बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अनुक्ता कहलाती है, जिसे हम लोग अनुसंख्यता भी कहते हैं। तो ये याद रखो कि मोलिकुलरिटी भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, दूध एक उदाहरण है। ये प्रश्न तो भाई एकदम एग्जाम में आ ही जाता है, मॉडल पेपर रहे, ऑफिशियल मॉडल पेपर रहे, सेंटर एग्जाम में रहे, कहीं भी रहे, ये प्रश्नों का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अब पता नहीं क्या हो गया है। दूध उदाहरण होता है इमल्सन का। किसका बच्चों? इमल्सन का। कहां दिया गया? पायस वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 14 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कोलाइडी कणों के द्वारा, कोलाइडो के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? जल्दी से बता दो। रक्त पर आवेश यानी कि द चार्ज ऑन ब्लड इज फाउंड टू बी कौन सा होगा? ऋणात्मक होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, द्रव स्नेही कोलाइडो के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइडो का जो प्रमुख कारण होता है स्थायित्व का, वो आवेश होता है बच्चों, चार्ज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया कब होती है? भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो संपन्न होती है वो कक्ष ताप पर। क्या बच्चों? रूम टेम्परेचर पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो चुका है, लेकिन लग रहा है कि सर सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे कि एग्जाम में 100% आ जाए, तो बच्चों हमने जो आपके लिए ये गैस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाया, नोट्स बनाया है हम अपने द्वारा, तो इसको लेके अगर आप पढ़ लेते हो ना भाई, अभी से भी कुछ नहीं पढ़े हो आप, हम गारंटी लेते 30 दिन अगर उस पीडीएफ को कम से कम एक दिन में आप 10 सब्जेक्टिव को याद करते हो, मात्र आपको एक विषय में 50 से 60 सब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। 3 विषय का हम दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अगर तीनों में 50 से 60 अगर सब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो भाई ये हमारा गारंटी है कि एक भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये मात्र मिल रहा है, साथ में आपको हिंदी का हम फ्री में दे देंगे। तो कॉल करिएगा, 199 में दिया जा रहा है। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के। हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है। तो जरूर लीजिएगा, सारे बच्चे जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 18 नंबर सवाल है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर दे वो हमारा क्या कहलाता है? वो पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में जिस ऑक्साइड का अपचयन होता है उसका नाम आप लोगों को पता होगा, वो होता है आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? आयरन का ऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का कई बार पूछा गया, एक बार पूछा गया ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का होता है H2SO7। ये क्या होता है बच्चों? यहाँ पे
लिख लो, ये जितना भी लिख रहे हैं ना बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए याद रखिएगा। ये किसके लिए होता है याद रखोगे, ये हमारा ओलियम के लिए होता है। उसके बाद पूछेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CCl2F2, ये हमारा किसके लिए होता है बच्चों, ये हमारा होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीऑन भी बोलते हैं। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, जरूर याद रखोगे। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछे या फिर फ्रीऑन पूछे, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं भाई, क्लोरो पूछे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछे या फिर आपसे पूछे फ्रीऑन, ये दोनों एक ही बात है बच्चों, याद रखिएगा CCl2F2 होता है। और ये हमारा क्या है, ओलियम का होता है। और कॉपर पायराइट CuFeS2, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना आसान भी पूछा गया कि हीलियम का क्या होता है, He होता है। उसके बाद हमारा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। ये सब पूछा गया बच्चों, इसीलिए ये सब अगर याद नहीं है तो अभी भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ऐसे पूछ देता कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का OH होता है। R क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड का पूछे CHO लगा देना, कीटोन का पूछे CO लगा देना ना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 21 नंबर सवाल है कि स्पेल्टर क्या होता है। स्पेल्टर हमारा इम्प्योर जिंक होता है। क्या होता है बच्चों, अशुद्ध जिंक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल है, साइनाइड विधि से क्या प्राप्त होता है। साइनाइड विधि के द्वारा जो प्राप्त होता है उसका नाम आप लोग बताओगे। 22 नंबर सवाल का जवाब, वो प्राप्त होता है सिल्वर। साइनाइड विधि के द्वारा जो प्राप्त होता है वो सिल्वर प्राप्त होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है, बताओ जल्दी से। टीन का क्या लगाओगे, TI लगाओगे, TN लगाओगे, FE लगाओगे, क्या लगाओगे। टीन का जो संकेत होता है बच्चा पार्टी, जो सोच रहे हो उसके बहुत उल्टा है, SN होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर TI मत लगा देना भाई, TN ये सब नहीं होता, ये सब आपको भटकाने के लिए दिया गया भाई, भटकोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, NaOH क्या होता है। NaOH जो होता है बच्चों ये एक प्रकार का क्षार होता है, बेस होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है। बल्बों में भरने के लिए जो उत्कृष्ट गैस होता है वो आर्गन होता है। कौन सा होता है बच्चों, आर्गन होता है। करेक्ट आंसर आपका 25 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत आप बताओगे और आप लगा रहे हो सूर्य। तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, इसी प्रकार से मेहनत अपना जारी रखना है, अच्छे से तैयारी करते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है। हीरा के लिए पूछा गया बच्चों, sp3 लगा लो। हीरे में कार्बन के लिए जो प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 होता है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो वो हमारा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व जल्दी से बता दो क्या कहलाएंगे बच्चा पार्टी। देखो मैं बता दूं, अगर वर्ग 16 पूछे तो कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के क्या कहलाते हैं बच्चों, हैलोजन कहलाते हैं। उसके बाद 3 से लेके 12 तक के जो होते, 3 से 12 तक के जो होते वो संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कहलाते हैं। उसके बाद हमारा जो बचा वो कौन सा है बच्चा पार्टी, वो वर्ग 18 के हमारा उत्कृष्ट गैस होते हैं। ये सब याद रखोगे ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ग कौन से हैं भाई, 18 के, ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल का जवाब है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। S8 में सल्फर का x गुना में 8 करो बराबर में 0 करो, तो हमारा क्या होगा 8x बराबर में 0, इसीलिए x बराबर कौन सा 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है पूछा गया बच्चों, क्या लगाओगे। लोहा है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, निकेल है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बता दो। वो हो जाएगा मैग्नीशियम, लेकिन अगर मैग्नीज होता तो हो जाता, लेकिन मैग्नीशियम है ना, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है। धातु का बात हो रहा है ना बच्चों, सोना हो जाएगा। कौन सा, वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है मेरे भाई, ये वो सोना है, AU वाला सोना है।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्व क्या होता है? अभी तो हमने बताया, अगर डी ब्लॉक वाला आए तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? हरा थोथा जिसे कहते हैं उसका नाम बता दो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बच्चा पार्टी, वो हमारा हो जाता है फेरिक सल्फेट, यानी कि आप क्या लगा रहे हो जल्दी बता दो। FeSO4 × 7H2O। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक कह सकते हो क्या? 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है? अधिकतम जो होता है वो ग्रेफाइट में होता है। किसमें बच्चों? ग्रेफाइट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 का आप सी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? 4 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? देखो विटामिन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक हमारा होता है जल में विलय और दूसरा हमारा होता है वसा में विलय। देखो अगर बच्चों आपसे पूछे जल में विलय तो वो होता है बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है, उसके बाद हमारा वसा में होता है ADE होता है। अब देखो पूछा क्या गया, कौन सा विटामिन जल में विलय है? बी आए या फिर सी आए, आप लगा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये देखो ADE ये सब क्या है? ये सब वसा में विलय है बच्चों, ये सब फैट सोल्यूबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा? देख रहे हो इतना आसान सवाल है। मेथेनॉल का, एथेनॉल का, ये सब क्या है भाई? आसान सवाल है सर। CH3OH होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक जो होता है निर्जलीकरण से मिलता है। क्या मिलता है? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बच्चा पार्टी, ये क्या है? हमारा अल्कोहल होता है, लेकिन हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो CH2OH लगा सकते हो क्या बच्चों? अगर इसका निर्जलीकरण ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमारा एक बनता है, एक हमारा बन जाता है CCCOOH। फिर इसको कराते हो तो ये हमारा क्या बनता है? CHO बन जाता है, एल्डिहाइड बनता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर जो हमारा प्राप्त होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? किस रंग में बदलता है? उसका नाम होता है नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है कि बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट जो होता है बच्चों ये हमारा तापदृढ़ बहुलक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है किसका? प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रेन का। जल्दी से लगा दो बच्चों। 44 का करेक्ट आंसर डी लगा सकते हो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन बहुलक होता है इथीन का। किसका बच्चों? इथीन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? कौन सा है भाई सबसे मीठा शुगर पूछा गया तो वो होता है फ्रक्टोज। सबसे मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप लोग याद रख लो। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज। फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज फंक साहब ने किया था। कब? 1912 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, लेकिन बच्चों हमने जो बताया है कि विटामिन वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव तो
आएगा ही। क्या आएगा बच्चा पार्टी? ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही, साथ में इसमें सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि विटामिन से आप क्या समझते हो, या फिर पूछेगा जल तथा वसा में विलय विटामिनों का नाम लिखिए, ये सब पूछ देगा बच्चों, इसीलिए आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल तो विटामिन का नाम है। कौन सा विटामिन है सर? वो हमारा विटामिन सी जो होता है, जिसका नाम केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग हो जाता है। कौन सा रोग बच्चों? स्कर्वी रोग होता है। ये सब आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना बच्चा पार्टी। अगर आप लोग कमेंट करते हो अच्छा तो हमें पढ़ाने में और भी आगा वीडियो लाने में अच्छा लगता है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार नोट्स लेना चाहते हो तो कॉल जरूर करिएगा। मात्र 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिल रहा है, साथ में हिंदी का भी फ्री में मिल जाएगा। कॉल करिएगा 70 82 16 85। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, तो जरूर लीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।